हाँ क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन की तरफ देखेंगे। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। अरे बाप रे, पूरा कलर का। हाँ, किसके तरफ देखेंगे नजर उठा करके? हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या कहानी क्या है? इसके बारे में लिखवाएं क्या कुछ? नहीं, ठीक है, रुक जा। ये किस लिए आया हुआ है एग्जिस्टेंस में? हाँ, hypothetical concept that came in existence to prove bond angle and bond length error। और भी बहुत बात प्रूव करने के लिए आया। पढ़िए कैसे। सो देखो सबसे बेसिक। अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी, अभी लिखवे की एक लाइन आराम से सोनू, आराम से। हाँ बस बस बस, भर दे झोली। हाँ बस इतना कर दे आसान। किस चीज को करेक्ट करने के लिए आया? बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के एरर को। ठीक है, समझ में आ रहा बात? अब देखो, तो हाइपोथेटिकल है तो समझ में आना चाहिए कि होता नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग कार्बन का जो समझाए थे वो ले लेते हैं। ठीक है, 2p 2 है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम कितना बॉन्ड बना सकता है? जितना उसके पास। ठीक है, अच्छा कोई भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाता है? क्योंकि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने में जो एनर्जी खर्च होगी वो एनर्जी का गेन कहां से होगा उसके लिए? बॉन्ड बनने के बाद। तो अच्छा ऐसे देखो, अगर ग्राउंड स्टेट में ही रहता तो दो बॉन्ड बनते तो दो उतना ही एनर्जी रिलीज होता। अगर इसको अनपेयर्ड कर ले, ठीक है, अनपेयर्ड कर लेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको अनपेयर्ड करेगा तो क्या गया? इसको अनपेयर्ड कर लिया तो ये इसको लिखते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कहानी आता है कि ठीक है देखो, इसको अनपेयर्ड करके इसमें भेज दिया, यहाँ पे ये वाला कहाँ आ जाएगा? इसमें। ठीक है, दो तो था ही, ये अनपेयर्ड होकर के कितने अनपेयर्ड हो गए? कितने बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं? इसीलिए जब हाइड्रोजन आता है, समझ में आ रहा बात? हाइड्रोजन आता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसमें s में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर आप शेप की बात कर लो तो इसका शेप स्फेरिकल होगा, इसका और इसका। आजा 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 जल्दी आराम से आराम से आराम से। हाँ, एक्स वाई और जेड है ना? समझ में आ रहा बात? एक्स वाई और जेड ये तीनों कहानी है। अब इससे आके कौन जुड़ेगा? इससे आके कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का एस जुड़ेगा। अच्छा एस हाइड्रोजन का भी कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये ओवरलैप किया, इससे भी किया, इमेजिन कर लो इससे भी किया, और ये एक्स है, ये पी एक्स पी वाई पी जेड। मैं बनाया वैसे हूँ पर ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं और, है ना, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके ये पी जेड है। तो ऑब्वियस बात है क्या होना चाहिए था? पी एक्स एस पी ओवरलैप। कहाँ कहाँ? एस पी ओवरलैप। ये कौन सा ओवरलैप है? एस पी ओवरलैप। ये भी एस पी ओवरलैप और ये भी एस पी। एस किसका? हाइड्रोजन का। और पी किसका? कार्बन का। और ये कौन सा ओवरलैप है? एस एस। एक एस किसका और एक एस किसका? तो 3sp ओवरलैप से जो बॉन्ड बना दैट शुड बी ऑफ सेम लेंथ एंड
वन एस एस ओवरलैप से जो बॉन्ड बना दैट शुड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ। समझ में आ रहा बात? तो क्या लिखेंगे हम लोग इधर? द बॉन्ड, बोल लो पहले लिखवाना, द बॉन्ड फॉर्म बाय एस एच और एस एच और पी सी। समझा? एस हाइड्रोजन का और पी कार्बन का। ऐसा कैसे होगा? बाय 3 क्या बोलो? 3SHPC शुड बी ऑफ सेम लेंथ, शुड बी ऑफ सेम लेंथ, एक ही लेंथ का होना चाहिए था। ठीक है? एंड द बॉन्ड फॉर्म बाय SHSC, S ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड S ऑर्बिटल ऑफ कार्बन शुड बी ऑफ अब सेम क्या बोलेगा? डिफरेंट देन, डिफरेंट और ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉलर, डिफरेंट भी में भी क्या? स्मॉलर देन SHPC। समझ में आ रहा बात? बॉन्ड लेंथ समझ में आ रहा? इससे छोटा होना चाहिए था बिकॉज SS का ओवरलैप कैसा होता है? द ओवरलैप ऑफ SS इज, एस और एस का ओवरलैप अच्छा होगा, कुछ ज्यादा ओवरलैप करेगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, और एस और पी का ओवरलैप थोड़ा सा कंपैरेटिवली उससे कम ओवरलैप हो पाएगा क्योंकि वो, समझ में आ रहा बात? क्या बोलो? क्या बोलो? अच्छा ठंड ना, ठीक है। देन समझ में आ रहा बात? तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए? स्मॉलर। ठीक है? स्मॉलर किससे? इस तीनों से। किससे? इन तीनों से। आ रहा है इसीलिए अब सिस्टमेटिक चल दिए, लिखवाइयो दिए पूरा कि तुम लोगों को भी पास कुछ नोट्स रहेगा। क्या पढ़ा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ क्या रहा था कुछ नहीं, पता नहीं चला क्या पढ़ रहे हैं। 13 नहीं बना रहे हैं। ये जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, 3 पी ऑर्बिटल, पी 3 ही होते हैं, याद है? 3 बक्सा, वो स्पेस में एक जगह है, वो ऐसा जगह है, एक जगह ऐसा, एक जगह ऐसा और एक जगह ऐसा। एक जो बक्सा दिखाते हैं ना हम लोग, ये एक डंबल के जैसा आकार है, वो ऐसे है, एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे है, और एक अब इस फिगर से तो पता ही, तो इसीलिए 10 तक का है बातें हैं, इसके बाद की बातें ये है, इसलिए मैंने शो किया कि ताकि तुम्हें ध्यान रह कर कह रहा हूं, और लिख भी दिया पी एक्स पी वाई और पी जेड, इतना लिख जल्दी से। ऐसा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अभी तक जो हम थ्योरी पढ़े। अब ऑब्जर्व क्या हुआ उसके बारे में भी लिख लेंगे। अरे ऐसा नहीं है कि इसी को देख करके थ्योरी बना, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि तुम ही देखोगे तो तुम ऐसा बोलोगे। इसमें लगेगा 1-2 क्लास हाइब्रिडाइजेशन में डिटेल पढ़ने में। समझ में आ रहा बात? हमने जो पढ़ाई किया एटॉमिक स्ट्रक्चर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सब, उसके अनुसार हमें क्या लग रहा था? हमें क्या लग रहा था कि यही होना चाहिए था, अगर कार्बन बॉन्डिंग करे तो ये होना चाहिए था। अब आते हैं हुआ क्या। अब हमने कार्बन जब CH4 बना, ये CH4 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा बात? 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो इसके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे हमने व्हाट वी हैव सीन इन CH4। हम जब CH4 मॉलिक्यूल को एनालाइज करते हैं तो हमें देखने को क्या मिला, इसके बारे में बात करेंगे। स्मॉलर देन SHPC बॉन्ड लेंथ, S ऑफ H एंड P ऑफ C, ये 3 जो हैं, CH4 बनता है ना कार्बन CH4, उसमें तो ये एक S का होगा और 3 P के, कार्बन के 3 P वाले इन्वॉल्व होंगे, और हाइड्रोजन तो चारों हाइड्रोजन के पास कौन सा होता है? S ही होता है, तो अपना एक S से हम तो यही सोच सकते हैं, अगर इफ
व्हाट इज बॉन्ड? इफ द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्ड, इसका क्या मतलब? देन व्हाट डज दिस मीन? इस बात का क्या मतलब है? अगर हमने ये पढ़ रखा है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्ड, व्हाट डज दिस मीन? इन CH4 there will be 4 overlapping, one between the S of carbon and S of hydrogen, the others 3 bond will be P of carbon and S of hydrogen. ठीक है, तीनों में बराबर होगा बॉन्ड, तो ये है ना, ये तीनों तो बराबर ही होगा। ये हाँ हाँ तीनों बराबर होगा, ये वही लिखा हुआ है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, दिक्कत हो तो पूछा कर, समझ में आएगा। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 3 SHPC बॉन्ड, S ऑफ हाइड्रोजन और P ऑफ कार्बन, जो खाली रहता है अनपेड वही से बॉन्डिंग होगी। शुड बी ऑफ सेम लेंथ, तीनों कैसे होने चाहिए? ये ओवरलैप और ये ओवरलैप का लंबाई सेम होगा, स्ट्रेंथ भी सेम होगा। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब समझो, जितना बॉन्ड के बीच में दूरी ज्यादा है उतना बॉन्ड कमजोर है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड का लेंथ कम होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मेरे तेरे बीच में दूरी कम है, इसका मतलब हमारे तुम्हारे बीच का बॉन्डिंग अच्छा है। हमारे तुम्हारे बीच में दूरी ज्यादा है, इसका मतलब हमारे और तुम्हारे बीच में, समझ में आ रहा बात? सिंपल बात है, उसी बात को अंग्रेजी में थोड़ा सा अच्छे से लिखवा दिया गया। ठीक है, इतना मामला। अब व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, उसके तरफ चलते हैं। हमने ऑब्जर्व क्या किया, मिटाया जाए इसको। ठीक है, देखो इन CH4 इट वाज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया गया? दैट द 4 बॉन्ड आर ऑफ सेम लेंथ। किस लेंथ के थे? सेम लेंथ। ठीक है, समझ में आ रहा बात? विच वाज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू थ्योरी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी अभी जो पढ़ा, थ्योरेटिकली जो हमने सोचा जो होना चाहिए था, थ्योरी के अनुसार। प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया? ऑब्जर्व मतलब प्रैक्टिकल देखा गया। तो 4 बॉन्ड आर ऑफ सेम लेंथ, मतलब कार्बन के जो चारों बॉन्ड है, समझ में आ रहा बात? ये जो 4 बॉन्ड होते हैं, दिस ऑल आर ऑफ सेम लेंथ। लेंथ कितना था इनका? मान लो ए मानोगे तो सारा का बॉन्ड लेंथ प्रैक्टिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया? समझ में आ रहा बात? ठीक है, इतना तो ठीक था। एंड ये भी बात था, एंड ये तो बॉन्ड लेंथ वाला बात हो गया। अगला बॉन्ड एंगल समझो। बॉन्ड एंगल में होना चाहिए, तीनों पी कैसे होते हैं? समझ में आ रहा बात? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ रहा? अब इसको यही तो है, शो करना ही 3D में। 3D का 2D शो करना थोड़ा सा टफ है। हाँ कर देते हो, तुम तो आप समझ ही जाओगे। एक सेकंड, एक काम करता, हो जाएगा रुक जाओ, वही ना शो करना है, हो जाना चाहिए। यहाँ पे करो, सही है।
ये जेड वाला है, ये एक्स वाला है। तो हाइड्रोजन जो लगना चाहिए था तीन, बस तीन का देखो ना, एस का छोड़ो, एस का छोड़ो, इसको देखो कम से कम तीन तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आके लगेगा। हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप किया, यहाँ पे ओवरलैप किया और यहाँ पे ओवरलैप किया। तो ये एंगल कितना होना चाहिए था? 90 डिग्री। और ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा बात? होना चाहिए था थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए था? ये कहानी बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए था? ये कार्बन तीन को अगर देखा जाए, है ना, नाइन्टी डिग्री का बॉन्ड एंगल आना चाहिए था। आया कितने का? टेट्राहेड्रल एंगल। ये एंगल होता है कितना प्रैक्टिकली? 109.4 डिग्री। ऐसे करिए, वो 109.4 डिग्री। समझ में आ रहा बात? हाँ भाई ठीक है, चलो छोड़ लो। चार कुछ और भी आता है, 4.9 के करीब आता है। 109.4 डिग्री। ये सारा एंगल कितना आता है? किसी भी दो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन कोई भी देख लो एंगल, प्रैक्टिकली कितना आता है? 109 डिग्री। ये एंगल भी उतना ही होगा, ये एंगल भी उतना ही होगा, ये एंगल भी उतना ही होगा। ये जो मिसमैच था, समझ में आ रहा बात? इसी को किसने प्रूव किया? हाइब्रिडाइजेशन। इतना जल्दी जल्दी छप दो। ठीक है, बॉन्ड एंगल, ठीक है, और बॉन्ड एंगल प्रैक्टिकली। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या बोलना? नीचे वाला मतलब ये वाला? तुम एक बात नहीं समझ रहे हो। एक पी ऑर्बिटल जो है वो ये है, एक पी ऑर्बिटल ये है। तो इसका एक पी ऑर्बिटल, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक अनपेयर रहेगा। समझ में आ रहा बात? तो पेयरिंग तो कोई दूसरा आएगा तब ना करेगा। तो हम लोग शो कर देते हैं कि यहां से आकर के वो पेयरिंग किया है। आ रहा बात समझ में? तो ये एक ही ऑर्बिटल से समझो, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये पी वाई, हाँ ये पी वाई, ये पी एक्स, ये एक है, देख ये ऐसे बनाते हैं ना एक बक्सा, तीन गो में एक है, ये है, एक ये है और एक ये पूरा एक है। तो एक इससे तो एक ही कोई ऑर्बिटल आकर के मिलेगा, तो हम एक ही तरफ दिखा सकते हैं उसको। इसको न इतना ले, theoretically bond angle should be of 90 डिग्री। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल, कौन सा बॉन्ड एंगल 90 होना चाहिए था? प्रैक्टिकली क्या आया? बॉन्ड एंगल कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन came out to be 90, 109.4 डिग्री। दीवाना मैं तेरा दीवाना, मोहब्बत क्या है अभी ये जाना, नजरे जो चूम के गई तुझे झूम के, छाने लगा नशा, इशारा कर रहे हैं क्या ये पल, तू रख ले मेरी लाज और शर्म। जाने किस तरह से जीते हैं वो, जिनका कोई दिलदार नहीं, पत्थर होंगे सीने में उनके। हाँ नहीं जान,
अब तो तुम्हारे लिए तो बेनिफिट हो गया ना, वीडियो देख लेगा ना, आप पढ़िए ले इतना देर, क्लास नहीं छोड़ने का किसी कीमत पर, क्लास वहां नहीं छोड़ने का, यहाँ का तो तुम्हारा काम हो जाएगा, आते जाते रहेगा एक दो दिन करके तो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, नहीं नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग? बच्चों के दिमाग की तरह है और स्टेबलाइजेशन तगड़ा लिया है आज। हम तोरा सुमित वाही में डाल देवो जल्दी की ना, बस हाँ तगड़ा स्टेबलाइजेशन ले रहा, हाँ मजा आ गया। नहीं क्लियरिटी है जो भी लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना से ज़्यादा चाहिए भी नहीं अपने को। चलो हाँ, तो इतना मामला ठीक है। अब लिखेंगे हाइड्रेशन क्या किया, दोनों का टकरा देंगे इससे, न्यूटन थर्ड लॉ से 3 बार लगेगा। देखो इधर, this problem या error was solved by hybridization and Vesper theory, दोनों के कमाल से, ठीक है। this problem was solved by hybridization and Vesper theory, both problem, दोनों प्रॉब्लम एक साथ कौन सॉल्व किया? हाँ, this problem of bond length and bond angle इधर क्या मिसमैच कर सकते हो, was solved by किसके द्वारा सॉल्व हुआ? हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी। अब इसी में विस्पर थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे, कैसे क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला, ठीक है, समझ में आ रहा बात? देखिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल तो पढ़े थे, हाइब्रिडेशन बोला द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, द ऑर्बिटल्स होगा रे, ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इंटरमिक्स विदिन itself बिफोर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग करने से, दूसरे से बॉन्डिंग करने से पहले खुदे का ऑर्बिटल अलग अलग प्रकार का क्या करता है, itself within itself and produces same number of hybrid orbitals कैसे मतलब समझिए, छापिए मत, मशीन रुक जा, हाँ तो ठीक है, तब तक ठीक है, ध्यान रखना, बिना समझे मत छापना, हमसे पूछ लेना, वैसे हम एक्सप्लेन करेंगे ही, नहीं करे तो पूछ लो सर क्या बात था। वही बात को अब आगे करेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दिया, ठीक है, बात है, समझ गया तो अच्छा बात है। देख अब कहा क्या रहा, बोला कि कार्बन का 2s2 2p2, तो इसका ग्राउंड स्टेट वाला तो ठीक ही है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, यहां तक भी मामला सही है, ठीक है। आप बोला कि बॉन्डिंग ऐसे नहीं होती है जैसा तुम सोच रहे थे, बॉन्डिंग करने से पहले S का एगो और P का 3 गो क्या करता है, समझ में आ रहा बात, आपस में क्या किया, ऐसा होगा, तो 4 गो क्या बना, 4 गो एक के जैसा, समझे, ये अलग था इडियट और ये अलग था, ये कैसा बना, एक ही जैसा बना, एक जैसा बन गया, क्या होगा बताएंगे, रुको ना भाई, आर यू बरीड,
भाई आर यू बड़ी, अभी बताएंगे हम। आई इसको देखेगा फिगर में ना, वही ना देखना चाह रहा है। ये कार्बन है ना, ये कार्बनवा है ना, अरे ये ओवरलैपिंग नहीं है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिड कहते हैं दूगों का मिक्सचर। these are overlapping नहीं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एस का भी कैरेक्टर होगा, आपकी का पी होता है कदुआ जैसा, एस होता है, देखो देखो ये नहीं बोलता है, बात तो बोला था, उलूले जुलूल बात बोला, बोलना चाहिए था समतोला। एकदम देसी लड़का है तू, है ना, क्या बात है, संतरा भी नहीं बोला, समतोला, ठीक है। उसने अपना दिमाग खोला, इसीलिए उसको समझ में होला। समझा कि नहीं, तू नहीं बोलता था खाना कैसे पचता। sp3 सब कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp। तो देखो इससे बस अभी बॉन्ड लेंथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अच्छा एक ही जैसा 4 ऑर्बिटल से अगर s आके मिलेगा अब किसी का, तो सबका बाउंड लेंथ सेम आएगा। अभी बस क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, हम बना दिए बॉन्ड एंगल वाला भी, पर अभी बात इतना बात से क्या सॉल्व हुआ, अब सुन लो यहीं पे समझ ही लो। वो बोला कि 4 जो नया ऑर्बिटल बना, तो बनने के बाद क्या करता है कि ऐसे रहना पसंद करेगा जिसमें झगड़ा झांटी कम हो। तो 4 ऑर्बिटल कैसे रहना, 4 ऑर्बिटल अगर टोटल है तो कैसे रहना पसंद करेगा, हाँ, अगर 4 है टोटल ऑर्बिटल, वो स्पेस में एक ही, बहुत सारा ऐसा ओरिएंटेशन है जिसमें रिपल्सन कम लगेगा, लेकिन सबसे कम रिपल्सन जो लगेगा वो कब लगेगा, जब चारों का चारों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे हो, 109 डिग्री के। यही वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। समझ में आ रहा बात, इस बात को उसने एक्सप्लेन किया। अच्छा बोला कि एक बात बताओ ना, बॉन्ड लेंथ का ठीक कह दिए, बॉन्ड एंगल कैसे चेंज हो गया, बोला अरे बुड़बक, जब पी उससे कंबाइन किया ना एस से हाइब्रिड बनाने के लिए, तो अब ना पी रह गया और ना ही। अपहरण मूवी देखा है, अपहरण मूवी, अजय देवगन का मूवी था अपहरण, नाना पाटेकर और अजय देवगन का, नहीं देखा है। उसमें वो एक बहुत समाज सेवी का बेटा रहता है, समाज सेवक का, कौन, अजय देवगन। बाद में वो गुंडा बनता है, बिहार पे बेस्ड है अपहरण, जो बिहार में होता था, तो उसी पे बेस्ड है। तो नाना पाटेकर भी इसका सरदार रहता है सबका, तो नया लड़का एकदम बीपीएससी का तैयारी करता रहता है, समझ में आ रहा बात। और उसका बाप क्या रहता है, बहुत बड़ा समाज सेवी, सरकार को एकदम परेशान करके रखा था, आज धरना था कल प्रदर्शन, सही करो, समाज सेवक। और उसका बेटा कहाँ क्या बनने जा रहा, तो उसको एगो नाना पाटेकर कहता है वो कि किसको ला रहे हैं गैंग में भाई, समाज सेवक पंडित शास्त्री का बेटा है, दिल्ली पे धरने करता सरकार के खिलाफ। तो नाना पाटेकर कहता है अब कहां वो किसी का बेटा रहा, गुंडा बन गया तो बेटा कहां रहा। तो जब हाइब्रिड हो गया तो ऐसा रहा न पी रहा। आ रहा बात समझ में, अगर हीरो गाड़ी प्रोड्यूस करती तो हीरो की गाड़ी, होंडा कंपनी अगर प्रोड्यूस करता, जब दोनों मिलकर प्रोड्यूस किया, तो हाइब्रिड है वो, थोड़ा थोड़ा सबके पास। आ रहा बात समझ में, थोड़ा थोड़ा, शुरू से बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबको मिल गया, समझ में आ रहा बात। किसमें, इतना बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। पहली बात सही बोला, टैलेंट देख रहा है उसका, कॉन्सेप्ट कैच कर ले रहा सीधा। आ रहा बात समझ में। तो क्या बोला कि किसके कारण आया है ना, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड। अब आता है कि तुमको अगर कुछ लोग पढ़ा होगा, थोड़ा मोड़ा देखा होगा, तो जैसे चंद्र प्रकाश है, तो उसमें पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। अभी अगला एग्जांपल करते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड को उसमें काउंट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे तुमको पूछेगा CH4 का हाइब्रिडेशन कितना है, तब बोलोगे sp3। अब सुन ले, इसका फॉर्मूला है
कि सिंगल बॉन्ड को काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, उसको काउंट करो, समझ में आ रहा बात, और बस उसको sp पे बांट दो, ठीक। तो इतना मामला ठीक है। अब अगला कहानी दर्दनाक। ये बात बस समझा सुमित लहरी, ठीक है मामला। अभी देखिए इस बात को, क्या करेगा, नोट करे, तो नहीं लिखा था ये वाला बात, नहीं लिखा था, तब वीडियो देख के आप लिखना। ये बतियाने में जो, कहानी में जवाब देने में जो लगल रहता है उतना में लिख लेगा। हम फिर चेक करेंगे बाबू रे, अच्छे से लिख लेना। हाँ हाँ हाँ, बिना फोटो का कुछ होता है, फोटो पे गाना बन गया, आ जाओ ऑन द बीच, फोटो मेरी खींच इडियट, तुम फोटो ही नहीं बना रहे हो। देखो इधर, अब अगला कहानी, मान लो कि इसका एग्जाम्पल ले लो करके, डबल बाउंड को आना चाहिए ना हो, इथीन, इसका एग्जाम्पल लेना, ठीक है। सुन लो, इसका हाइब्रिडेशन अगर ऐसे निकाला जाता क्या आएगा, sp2। इस कार्बन से कितने सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड 3 गो, s पे एगो बांटोगे, अब p के 2 गो। इस बात का मतलब क्या हो, इस बात का है कि कार्बन का एगो ऑर्बिटल, समझ ले इडियट, ठीक है। ऐसे होता था एक्साइट होकर के 4 ठो, समझ में आ रहा बात, इतना मामला ठीक है। अब सुनो, काहे वो सब बोला हुआ, S का एगो और P का 2 गो। तुम बोलोगे सर इसका मतलब था ई वाला मिलवे नहीं किया उससे, सुन ले, इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला तो इसमें भागे नहीं लिया मिलजुल के नया बनने में, तीनों बना। आपने बोला हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग, तब मिक्स का गो किया, एगो S का और 2 गो P का, तो आप तो तीनों को बनेगा, हाँ हम बनाएंगे तो तीनों को, ठीक। देख sp2, ये क्या हो गया, sp2। ये जो इसका जो तुम बॉन्ड, ये जो देखोगे बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल देखोगे, ये आता है 120 डिग्री का, समझो। ये कार्बन है, इस कार्बन का बात कर रहा, इधर से वो लगल है ग्रुप, एगो यहाँ एगो यहाँ, यही तीनों को टोटल ग्रुप में लगल है। तो तीनों को टोटल ग्रुप लगल है, तो कितना डिग्री के एंगल पे रहेगा, जो कम झगड़ा होगा। 3 गो के लिए सबसे कम झगड़ा का स्ट्रक्चर पंखा है। अगर टोटल 3 गो लोग लगा है, 3 ही 2 ग्रुप, तो उसमें कितना डिग्री के एंगल पे रहेगा, 120 डिग्री पे। अब सुनो, अब देखो, तुम बताते हो कि जो डबल बाउंड बनता है, सिंगल बाउंड, सिग्मा बाउंड बनता है ऐसे ऐसे ओवरलैप से, पाई बाउंड बनता है ऐसे ओवरलैप से, ठीक। अगर तू इंटरमिक्स करा देगा चारों के चारों को, तो चारों का चारों कैसे आ जाएगा, 109 डिग्री के एंगल पे है, देखना। अब अच्छा, एक इसमें भी बात समझना है, इसमें 2 गो तो हाइड्रोजन से बना है और 2 गो बाउंड किससे बना है, कार्बन से, ठीक है। अब एग्जैक्ट पिक्चर समझो, हाइड्रोजन वाला को हम स्किप करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका sp हाइब्रिड और इसका F, इसका sp हाइब्रिड और इसका F, तीनों को ना हुआ, समझिए 3 गो हाइब्रिडेशन हुआ, तो क्या sp2 हाइब्रिडेशन है, समझ में आ रहा बात। तो ये 3 गो ऑर्बिटल ऐसे हैं, देखिए समझिए, ठीक है। ये कार्बन है, ये P है, ऐसे ही बनाते हैं इसको, एगो लोग को छोटा कर देते हैं, एगो को बड़ा कर देते हैं हाइब्रिडेशन के बाद। sp कौन सा है, sp2 sp2 sp2। बोलोगे सर इसमें आप हाइब्रिडेशन जो करवाए तो इसको